यहाँ क्या हो रहा है कीचक? कीचक और मनु ने सारे पकवान खत्म कर दिए। कालिया झूठ बोल रहा है, सारे बर्तन पहले से ही खाली थे। कीचक और मनु तो हमारे साथ डांडिया खेल रहे थे। इसका मतलब खाना चोर कोई और है। जल्द से जल्द चोर को पकड़ना होगा। फिक्र मत कीजिए महाराज, खाना चोर यहीं कहीं होगा, हम अभी ढूंढते हैं। ये संगीत कहाँ से आ रहा है? ये तो जंगल की ओर से आ रहा है। हो सकता है हमारा चोर भी वहीं हो। हाँ, ये तो डाकू मंगल सिंह और उसके साथी हैं। और हमारा खाना भी। मंगल सिंह, अब हमारे साथ थोड़ा डांडिया भी खेल लो। भीम और उसकी टोली, इन्हें किसने बुलाया? बुलाया नहीं, हमें माँ के हाथ के खाने की खुशबू यहाँ ले आई। माँ के हाथ का खाना? ये तो हमारी दावत के बर्तन हैं। हम तुम्हारी चालबाजी में फंसने वाले नहीं है बुरी परी। दूर हटो, नहीं तो तुम्हें भी एक झटके में गायब कर दूंगी। देखो बुरी परी, त्योहार के दिन लड़ाई झगड़ा करने का मेरा मन नहीं है। क्यों ना इस मामले को हम डांडिया मुकाबले से सुलझा ले? बोलो मंजूर? मंजूर है भीम। तो तय हुआ फिर, दोनों टीम सामने सामने आएंगी और एक एक जोड़ी का मुकाबला होगा। दावत का वक्त हो रहा है बुरी परी। अब इस मुकाबले को खत्म करने का वक्त आ गया। साथियों, नाच क्या रहे हो? घेर लो इन्हें। दोस्तों, कालिया, कीचक और मैं इन्हें संभाल लेंगे। तुम सब खाना महल में ले जाओ। भीम, आज की दावत और ढोलकपुर की शान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था महाराज। और वैसे भी हमारी दावत कोई और उड़ा ले, ये तो हम हरगिज होने नहीं देंगे। लेकिन मंगल सिंह और बुरी परी की दावत तो अधूरी रह गई। मंगल सिंह, बुरी परी, त्योहार के दिन नफरत नहीं, खुशियाँ बांटनी चाहिए। तो क्यों ना साथ मिलकर दावत खाएं? बोलो मंजूर? कल तक पूरा हो जाएगा। क्या बढ़िया ट्री हाउस बनेगा हमारा। अरे, ये क्या हो गया ट्री हाउस को? पर कोई हमारा ट्री हाउस क्यों तोड़ना चाहेगा? ये तो अब पता लगाना पड़ेगा।
यहाँ बहुत से जंगली जानवर हैं, हमें बहुत होशियार रहना होगा। ये कैसे हो गया? अरे इसकी सांस तो चल रही है, शायद ये बेहोश है। पर यहाँ देखो, किसी ने इसके सींग काट लिए हैं। इसका मतलब यहाँ जरूर कोई है। भीम, चुटकी, यहाँ देखो। तो ये शिकारी यहाँ घुस आया है। क्या पता इसके और साथी भी हों, इसका पीछा करते हैं। कहो, क्या खबर है? सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। अभी एक हिरन हाथ लग गया, उसके ये सींग बहुत महंगे बिकेंगे। उन बच्चों ने फिर से तो पेड़ पर घर बनाना शुरू नहीं कर दिया ना? वरना आज रात फिर जाकर उसे तोड़ना पड़ेगा। नहीं, आज तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ पेड़ के ऊपर से जंगल इस तरफ भी दिखाई देता है। ये बात हमारे लिए खतरा हो सकती थी। खतरा वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं, यहीं तुम्हारे सामने आ गया है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बरसात में अपने ट्री हाउस में बैठकर लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। मैं हार गया। भीम फिर हीरो बन गया। दुनिया चौकोर है, डरो मत कालिया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं मॉड्रियन जादूगर, चौकोर चीजों का राजा। चौकोर का जादू। कालिया मेरे उस्ताद, ढोलकपुर के हीरो बनोगे। अब देखो मॉड्रियन का कमाल, कालिया मेरे उस्ताद। मॉड्रियन ने कहा था उसे आजाद करने के लिए इस डिब्बे के रंग सुलझाने होंगे। इस डिब्बे के रंग सुलझाओ। लाल रंग के चौकोर एक साथ, हरे के एक साथ, नीले एक साथ। बस बस, इधर दो।
डिब्बों में बंद, बिल्कुल कालिया के उस रंगीन डिब्बे जैसे। धोखेबाज! नहीं! बचाओ! या, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये आखिरी दो चौकोर कोई भी सुलझा देगा। छोड़ दो कालिया को और ढोलकपुर को पहले जैसा कर दो। मॉड्रियन जादूगर को हुक्म दिया। नहीं भीम, नहीं भीम, नहीं भीम, नहीं। आज पानी में खेलने का दिन है। अब मेरी छलांग देखो। बोलो, देखो वहाँ कितने सारे लड्डू हैं। चलो टुनटुन मौसी से मांगते हैं। लेकिन टुनटुन मौसी हमें लड्डू नहीं देंगी। तो चलो। टुनटुन मौसी, आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब ढोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है? पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? कौन संभालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई यार यूं आई। सुनो, मुझे तो नींद आ रही है और अब पता है ना क्या करना है भोलू? मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों? क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही है? कालिया, क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चंदू? तुम खुद ही देख लो कालिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू पकड़ो उन्हें। अब हम इन दोनों को सबक सिखाएंगे।
मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन इसके लिए मौसी अब हमें थोड़े से लड्डू चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ भीम, ये सच है। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। उस्ताद, मुफ्त में लड्डू। हाँ, मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ, तुम दोनों भी खाओ। अब आएगा मजा। लड्डू का स्वाद कितना अजीब है। आज पानी में खेलने का दिन है। अब मेरी छलांग देखो। मुझे भी लड्डू दो चुटकी। एक, दो, तीन, चलो। बड़ा मजा आया है ना? कितना सुहाना दिन है। आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। भीम शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? उठो भीम। भीम उठ क्यों नहीं रहा? रुको, मैं पानी लाता हूँ। भीम, उठो भीम। तुम्हें क्या हुआ भीम? हम सब तो घबरा गए थे। हमने सोचा कि तुम घूमने जाने के लिए तैयार रहोगे। लड्डुओं की खुशबू। चलो चलो जल्दी। बैठ जाओ तुम सब। मैं अभी सबके लिए लड्डू लेकर आती हूँ, खास तौर पर भीम के लिए। इतने सारे लड्डू हमारे लिए। भीम, इन्हें खाकर तो देखो। कितने स्वादिष्ट है ये लड्डू।
क्या बांसुरी बजा रहा है? सुंदर अति सुंदर। यूं लग रहा है मानो बांसुरी का संगीत कोई बिना शब्दों की भाषा है जिसे हर कोई सुन और समझ लेता है। बेटा भीम। क्या हुआ? बेटा भीम आओ, मेरे साथ आओ। आपने जो दृश्य देखे क्या वो बहुत भयानक थे? हाँ, बुरे दृश्य जिनमें भयानक जीव थे, बहुत ही भयानक जीव। पर वो सिर्फ दृश्य नहीं, भविष्य की चेतावनी भी हो सकती है भीम। भीम, इसलिए मैं तुम्हें उसी जगह पर ले जा रहा हूँ जहाँ मैंने ये सब होते हुए देखा, क्योंकि उन दृश्यों में तुम भी वहाँ थे। आखिर मिल ही गया अंतरलोक का द्वार खोलने वाला सुनहरा शंख। मेरी परछाई? तुम मात्र मेरी परछाई हो, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। देखा, कहा था ना, तुम मात्र मेरी परछाई थे, मेरी तरह मन चाहे रूप नहीं बदल सकती। मैं हूँ असली। असली असली असली, तुझे कुचल दूंगा। ओ, देखो, जो भी वो शंख उठाने जाएगा वो मायावी शीशा उसी का रूप लेकर उससे लड़ता है। पर सवाल ये है कि वो शंख कैसे उठाएंगे? शीशा सामने से आने वाले की परछाई लेता है, मुझे बिना इसके सामने जाए शंख उठाना होगा। मैं पत्थर मारकर शंख को उछाल सकता हूँ। शंख के नीचे और ऊपर मायावी शीशा नहीं है। राजू, तुम पत्थर शंख के निचले हिस्से पर मारो जिससे शंख ऊपर उछले। राजू, चलो। हमें वापस ये दरवाजा खोलना होगा। तुम सब यहाँ से चले जाओ, ये छल छाया की चाल है। तुम जाओ, इसकी चाल कामयाब मत होने दो। हम अपनी चुटकी को साथ लिए बिना कैसे जा सकते हैं? पर इनमें से हमारी चुटकी कौन सी है? नहीं, आगे मत आना। इस समय शंख की हिफाजत मेरी हिफाजत से ज्यादा जरूरी है। तुम सब निकल जाओ, द्वार बंद कर दो। चुटकी, हमें कोई इशारा दो। मैं हूँ, ये छल छाया है। भीम, तुम इसकी हिफाजत करो, मैं चुटकी को लेकर आता हूँ।
पहचान भी लिया तो क्या, अब की बार शंख को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। कभी नहीं। भीम, पृथ्वीलोक के 4 तत्व वायु, अग्नि, धरती, शुक्रिया। अब जाओ भीम, समय बहुत कम है और काम कठिन। रुक जाओ छलछाया। यहाँ तुम्हारे साथ खेल खेलने का समय मेरे पास नहीं। मेरे अगले वार का तोड़ तुम नहीं सोच पाओगे। ये मेरी तुम्हें चुनौती है। छल छाया को चुनौतियाँ पसंद हैं और चुनौतियाँ जीतने की आदत है। अग्नि शक्ति, वायु का वार। आसान चुनौती है। सख्त पत्थर पर अग्नि और वायु दोनों बेकार हो जाएंगे। यही तो हम चाहते थे भीम। जल्दी अब दूसरा वार करो। पानी और धरती। हे तत्वों, कृपया राजा व्योम का अस्त्र उन्हें लौटा दो। बहुत अच्छे भीम, आखिर तुमने अपना वचन पूरा करके अपनी पृथ्वी को बचा ही लिया। शाबाश। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो हमारी जगह है। लेकिन आज से ये मेरी जगह है। तुम लोग कहीं और जाकर खाना खाओ। अरे हम क्यों जाएं? जाओगे तो तुम। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ आसपास और भी पेड़ हैं। हम वहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। नहीं भीम, हर बात में कालिया की दादागिरी नहीं चल सकती। ये जगह हमारी है और हम यहाँ बैठकर खाना खाएंगे। इसका फैसला तो एक कुश्ती के मुकाबले से ही होगा। अरे उस्ताद, कुश्ती में भीम से हार कर आप थके नहीं क्या? क्या कहा तुम दोनों ने? वो हमारे कहने का ये मतलब है कि कुश्ती की जगह अगर आप रेस लगाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। जरा देखिए, चुटकी की पोटली में कितने लड्डू हैं। इतने लड्डू खाकर तो भीम जीत ही जाएगा। कुश्ती नहीं, हम रेस लगाएंगे। जैसा तुम कहो। वो पत्थर देख रहे हो? जो उस पत्थर को पहले छूकर आ जाएगा वो ही रेस जीतेगा। 1, 2, 3। भीम, तुम भाग क्यों नहीं रहे? जब तक कालिया रेस जीतकर यहाँ वापस आएगा तब तक तो हम लड्डू भी खा चुके होंगे। वैसे भी मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है।